नमस्कार दोस्तों। वार्षिक राशिफल 2024 में सभी 12 राशियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत भविष्यवाणियों की जानकारी शामिल है। किसी के करियर, वित्त, रिश्ते, व्यवसाय, स्वास्थ्य, परिवार आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है। यह वीडियो आपको समझने में मार्गदर्शन करेगा कि वर्ष 2024 में आपके लिए क्या सकारात्मक या क्या नकारात्मक चीजें हैं, ताकि आप पहले से ही इसके लिए तैयार रह सके। तो आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए साल 2024 की भविष्यवाणी क्या है। अब तक हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम तुला से लेकर धनु राशि तक की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं राशियों के क्रम में। 7वीं राशि तुला। तुला राशि के जातक प्राकृतिक रूप से उम्दा अदाकार होते हैं। इन्हें केवल अकेला रहना ही पसंद नहीं होता है। इस राशि के लोग खुद को लोगों से घिरा हुआ रखते हैं और तेजी से दूसरों के साथ कैसे संबंध विकसित किया जाए, इसी पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। इस राशि का मानना होता है कि व्यक्तिगत प्रयास के मुकाबले यदि एक जोड़ा प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर परिणाम निकल कर आता है। अतः जब ये जोड़े में होते हैं तो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, फिर चाहे वो घर या कार्यालय। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणियां, इनके बारे में क्या है। पहली है देवगुरु बृहस्पति। आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी है और उनका गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मार्गी होंगे, जिसके कारण बृहस्पति के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जिनका विवाह होने में देरी हो रही है उनके विवाह की संभावना बनेगी। वहीं आपके वैवाहिक जीवन में जो भी परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी, व्यापारी वर्ग को भी देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से साल की शुरुआती 4 महीने अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। दूसरी भविष्यवाणी यह है कि तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव राजयोग कारक होते हैं और चौथे भाव के स्वामी होकर उनका गोचर पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में ही रहेगा। शनिदेव की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर जा रही है। शनिदेव के इस गोचर के कारण छात्र वर्ग को पूरे वर्ष प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से भी आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों की पदोन्नति भी मिल सकती है और पूरे वर्ष जीवन में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। तीसरी भविष्यवाणी यह है कि सूर्यदेव आपकी कुंडली के लाभ स्थान के स्वामी हैं और 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति के 12 वर्ष के बाद गोचर में एक साथ होंगे। जब आपके तीसरे और लाभ स्थान के स्वामी का गोचर एक साथ होगा तो इस राजयोग के बनने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके द्वारा की गई यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। आप अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। किसी नई कंपनी की परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से रिसर्च किया जा सकता है। आपके मित्र भी इस समय पूरे तरीके से आपके सहायक सिद्ध होंगे। उच्च पद की प्राप्ति भी होगी। चौथी भविष्यवाणी यह है कि 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे और दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उनका गोचर आपके लिए गूढ़ विद्याओं में रुचि देने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जिसके कारण समुद्री यात्राओं से भी आपको लाभ और विदेश यात्राएं भी हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से प्रत्यक्ष संपत्ति से लाभ भी प्राप्त होगा। आपकी वाणी मधुर होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी और आपके पिता के संचित धन में वृद्धि होने की भी पूरी संभावना है। पांचवी भविष्यवाणी यह है कि साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में है और शनि का गोचर पंचम भाव में है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि का संयुक्त प्रभाव आपके एकादश भाव यानी कि लाभ भाव पर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति और शनि के संयुक्त प्रभाव से आपके करियर में बहुत अच्छी तरक्की होगी और आपको कई नए मौके भी मिलेंगे। आपको किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा किसी नए कंपनी के एमडी के रूप में भी आपकी शुरुआत हो सकती है। छठी भविष्यवाणी यह है कि ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल आपकी कुंडली में धन स्थान के स्वामी हैं और उनका गोचर 15 मार्च को शनि की राशि कुंभ राशि में होगा, जहां शनिदेव के साथ उनकी युति का निर्माण होगा। 23 अप्रैल तक मंगल शनि की युति आपके पंचम भाव में होगी। ऐसे में विद्यार्थी वर्ग जो शोध का कार्य के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको भी लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। अगर आप व्यापारी हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं या मशीनरी का काम करते हैं तो आपके
व्यापार में खूब मुनाफा होने की भी उम्मीद है। इस समय तकनीकी तौर पर आप सक्षम होंगे और आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सारी भविष्यवाणी है कि तुला राशि के जातकों के राहु का गोचर पूरे साल 2024 में मीन राशि में रहेगा और आपके छठे भाव को प्रभावित करेगा। आपके शत्रु भाव में राहु का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। यह समय करियर में पदोन्नति का समय है, राजनीति में उच्च पद प्राप्ति का समय है, अपने शत्रुओं का नाश करने का समय है। विदेश यात्राओं से लाभ और विदेश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं तो इससे अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता है। इसके अलावा इस भाव में राहु का गोचर आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा। आपके शत्रु कितनी ही कोशिश कर ले, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आठवीं बड़ी भविष्यवाणी है कि भौतिक सुख सुविधाओं और स्त्री का कारक कहे जाने वाले शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अति बलवान होंगे और शुक्र की छठे भाव में राहु के साथ युति होगी। 24 अप्रैल तक राहु और शुक्र की युति रहेगी। इस समय के दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। आप अपनी प्रेमिका के साथ कहीं बाहर पिकनिक पर के लिए घूमने के लिए भी जा सकते हैं। स्त्री का धन खर्च होगा। भौतिक सुख सुविधाओं पर आप पैसा खर्च करेंगे। परिवार के लोगों पर भी आप अच्छा धन खर्च करने वाले हैं। नवीं भविष्यवाणी है कि तुला राशि के जातकों के लिए रहस्य और अध्यात्म के कारक ग्रह केतु पूरे वर्ष द्वादश भाव में रहेंगे। इस भाव में केतु का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि यह एकांत का भाव है। केतु भी एकांत को ही पसंद करता है, इसलिए जो अध्यात्म से जुड़े हैं उनके लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। केतु के अष्टम भाव में पर दृष्टि आपकी गुड़ विद्याओं में रुचि को बढ़ाने वाली होगी। तंत्र मंत्र और ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़कर जो लोग अपना काम कर रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। मीडिया, जनसंचार और लेखन से जुड़े जातकों को भी केतु का यह गोचर बहुत ही बड़ा फायदा करने वाला होगा। 10वीं बड़ी भविष्यवाणी है कि तुला राशि के जातकों के लिए साल 2024 में प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत में ही पंचमेश का शुभ गोचर और सप्तम भाव में देवगुरु की उपस्थिति आपके प्रेम संबंधों को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करेगी। इस समय जो संबंध बनेंगे वह लंबे समय तक आपका काम आने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो निसंतान दंपत्ति है उन्हें संतान प्राप्ति भी हो सकती है। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छी प्रेम की अधिकता आपको देखने को प्राप्त होगी। हालांकि साल के मध्य में आपको अपने पार्टनर की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। इसी क्रम में अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों में काम के प्रति प्रतिबद्ध किस्म के होते हैं। दोस्ती के मामले में ये काफी बेहतर होते हैं, लेकिन ये स्वभाव से थोड़े जुनूनी और क्रूर भी होते हैं। ऐसे में इनके साथ व्यवहार में सावधानी बरतने की जरूरत होती है। हालांकि अपने करीबी लोगों के लिए ये काफी सहयोगी होते हैं। वृश्चिक राशि को जल तत्व की राशि माना गया है। इनका प्रेम संबंध कुछ खास होता है। इन्हें प्रेम के बदले प्रेम की इच्छा होती है। खास बात यह है कि अपनी अपेक्षा सहन नहीं कर पाते हैं। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी इनके बारे में क्या है। पहली है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं और साल की शुरुआत में देवगुरु आपके छठे भाव में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु के मार्गी होने से साल की शुरुआती 4 महीनों में आपको अपनी नौकरी में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके शत्रु परास्त होंगे। आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। इसके अलावा विदेश यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन की खुशियों से भरने वाला रहेगा और आप प्रसन्न रहने वाले हैं। दूसरी भविष्यवाणी यह है कि 9 ग्रहों में सबसे धीमी चाल वाले शनिदेव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूरे वर्ष चौथे भाव में गोचर करेंगे और पंच महापुरुष राजयोग में से एक सस राजयोग का निर्माण भी करेंगे। शनिदेव के इस गोचर से वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत अत्यधिक सफलता भी प्राप्त होगी। इस दौरान न सिर्फ आप प्रत्यक्ष संपत्ति से लाभ प्राप्त करेंगे बल्कि आपको कार्यस्थल पर भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। खास तौर से वह जातक जो राजनीति से जुड़े हैं उन्हें शनि देव की कृपा से बहुत ही बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। तीसरी बड़ी भविष्यवाणी है कि 9 ग्रहों के राजा सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी और 14 अप्रैल को सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और 12 वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति के साथ छठे भाव में उनकी युति होगी। जब छठे भाव में गुरु और सूर्य की युति का निर्माण होता है तो आपके लिए एक विशेष राजयोग निर्मित हो जाता है। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता प्राप्त होगी। इंटरव्यू में आपका चयन भी हो सकता है। प्रशासनिक सेवा में आपको नियुक्ति भी दी जा सकती है। इसके अलावा जो सरकार से जुड़कर काम कर रहे हैं उन लोगों को अत्यधिक आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। शिक्षक वर्ग को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसके अलावा कर्मकांड करने वाले जातकों को भी देवगुरु
बृहस्पति और सूर्य की कृपा से अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। चौथी बड़ी भविष्यवाणी यह है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में एक बड़ा परिवर्तन तब होगा जब देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद पूरे साल में इसी भाव में रहेंगे। गुरु का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर होगी और वैवाहिक जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं वह दूर हो जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप यकीन नहीं मानिए, आपके परिवार और समाज में आपको भरपूर मान सम्मान प्राप्त होगा। पांचवी बड़ी भविष्यवाणी यह है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 की शुरुआत में करियर के लिहाज से कुछ बड़े परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि का संयुक्त प्रभाव आपके दसम भाव पर आ रहा है, जो कि आपका कर्म भाव है। ऐसे में आपको अपने ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट की लीड के लिए भी कहा जा सकता है। इसके अलावा आपको पदोन्नति भी की जा सकती है। अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो शनिदेव की कृपा से आपको एक अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की दसम भाव पर दृष्टि साल की शुरुआत के 4 महीनों में कार्य की सुविधा प्रदान करेगी। छठी भविष्यवाणी यह है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल प्रथम भाव के स्वामी और 15 मार्च को आपके चौथे भाव में शनि के साथ उनकी युति होगी। 23 अप्रैल तक मंगल कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसे में मंगल और शनि की चौथे भाव में युति आपके लिए थोड़ी कष्टकारक साबित हो सकती है, क्योंकि दोनों ही पाप ग्रह इस अवधि में मानसिक कष्ट में बढ़ोतरी होगी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। इसके अलावा कार्यस्थल पर भी आपकी कुछ चीजों को लेकर आपके सीनियर नाराज हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी आपको इस दौरान ख्याल रखना होगा। सातवीं बड़ी भविष्यवाणी यह है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मायावी ग्रह कहे जाने वाले राहु पूरे वर्ष 2024 में पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, शुभ स्थान है। ऐसे में जहां राहु का गोचर कष्टकारी साबित होगा, राहु और शनि का संयुक्त प्रभाव आपके प्रथम भाव पर भी आ रहा है। ऐसे में छात्र वर्ग के लिए राहु का यह गोचर बड़ी परेशानियां खड़ी करने वाला है। अध्ययन में बाधा आ सकती है। इसके अलावा आपके प्रेम संबंधों के लिए राहु का गोचर अनुकूल नहीं है। आपको सलाह दी जाती है कि राहु के इस गोचर के दौरान अपने घर वालों की सहमति के बिना किसी भी प्रकार की बाहरी संबंधों में न पड़े। किसी स्त्री के कारण आपकी बदनामी भी हो सकती है। आठवीं भविष्यवाणी यह है कि भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारण कहे जाने वाले शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे, अत्यधिक बलवान हो जाएंगे। शुक्र की युति मीन राशि में राहु से होगी और 24 अप्रैल तक शुक्र इसी भाव में यानी पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र और राहु की पंचम भाव में युति आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दे सकती है। इस समय आपको अपच संबंधी परेशानियों में वृद्धि दिखाई देगी और आपकी यौन इच्छा चरम पर होगी। आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में सुरक्षित यौन संबंध बनाए। नवीं भविष्यवाणी है कि वृश्चिक वाले जातकों के लिए रहस्य और अध्यात्म के कारक ग्रह केतु पूरे वर्ष कन्या राशि में यानी एकादश भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में केतु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। केतु की कृपा से वृश्चिक राशि वाले जातकों को पूरे साल अच्छा लाभ होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके लेखन में निखार आएगा। सिनेमा जगत में काम कर रहे लोगों को अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। जनसंचार से जुड़े लोगों की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर आप रिसर्च से जुड़े हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। धार्मिक यात्राएं होगी, उन यात्राओं पर साधु संतों से मुलाकात भी होगी। कुल मिलाकर केतु का गोचर आपके जीवन में पूरे वर्ष लाभ की वृद्धि कराने वाला होगा। 10वीं बड़ी भविष्यवाणी यह है कि साल 2024 में आपके प्रेम संबंध के लिहाज से थोड़ा कठिन कहा जा सकता है। पाप ग्रह राहु का गोचर आपके पंचम भाव में होने से रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है। वहीं प्रेम विवाह को लेकर भी आपके मन में कसमकस बनी रह सकती है। इस समय आप अपने परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह नहीं करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो मई के महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति का सप्तम में गोचर पति पत्नी के प्रेम में वृद्धि कराने वाला होगा। वहीं जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह भी तय हो सकता है। इसी क्रम में अगली राशि है धनु राशि के जातक हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं। इसका प्रतीक धनुर्धर है, जिसके पीछे का शरीर घोड़े का होता है और ज्ञान और गति इस राशि का जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण है। मजा करने वाले, थोड़े लापरवाह, उत्साह से भरे ये लोग विस्तार पूर्वक जीवन जीने में विश्वास करते हैं। ईमानदार और कभी कभी उदंड धनु जातक चुनौतियों को स्वीकार करना पसंद करते हैं। हालांकि ये खुद को बुद्धिजीवी से ज्यादा साहसी के रूप में देखते हैं। ये पढ़ने लिखने और अज्ञात विषयों की खोज करने में आनंद लेते हैं। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी इनके बारे में क्या है। पहली है धनु राशि के जातकों के लिए लग्नेश बृहस्पति साल की शुरुआत में पंचम भाव में मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। खास तौर से छात्र वर्ग के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको लाभ भी प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में काम कर रहे जातकों को अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी और सोने चांदी में किए गए निवेश से भी भविष्य में मुनाफा प्राप्त होने की संभावना है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी।
दूसरी भविष्यवाणी है कि धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव पूरे वर्ष 2024 में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में शनिदेव का गोचर आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा। शनि के इस भाव में गोचर से आपकी मेहनत बढ़ने वाली है और इसके परिणाम स्वरूप आपको सफलता भी प्राप्त होगी। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि की संभावना भी है। भाई बहनों से मनमुटाव खत्म होने की संभावना है। तकनीकी रूप से भी आप सक्षम होने की ओर गति करेंगे। तीसरी भविष्यवाणी यह है कि ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ 12 वर्ष के पश्चात उनकी युति होगी। लग्नेश और भाग्येश की यह युति आपके जीवन को पूरे तरीके से बदलने का कार्य करेगी। इस दौरान आपके घर में किसी संतान का आगमन भी हो सकता है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आप शिक्षक हैं तो इस दौरान आपके सम्मान में वृद्धि की संभावना भी है। चौथी बड़ी भविष्यवाणी है कि धनु राशि के जातकों के लिए साल 2024 में एक बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आपके लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे। पूरे वर्ष 1 मई के पश्चात उनका गोचर छठे भाव में होगा। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके स्वास्थ्य की प्रभावित करने का काम भी करेगा। खास तौर से जो किडनी और लीवर के पेशेंट है उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। हालांकि कार्यस्थल के लिहाज से देखें तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको अपने ऑफिस में अच्छे परिणाम भी देगा। विदेशी संबंधों से भी आपको लाभ होने की संभावना है। इस साल आपकी पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी। वहीं कर्मकांड से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। पांचवी बड़ी भविष्यवाणी यह है कि साल 2024 की शुरुआत होगी तो उस समय देवगुरु बृहस्पति कर्म प्रदान ग्रह शनि दोनों की दृष्टि आपके भाग्य स्थान में होगी। भाग्य के स्वामी सूर्य का गोचर आपके लगन में होगा। ऐसे में शनि और बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य में वृद्धि करने वाली होगी। साल की शुरुआत के 4 महीनों में अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अपने पिता का सहयोग प्राप्त करेंगे। इसके अलावा कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है जिससे भविष्य में आपको अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। छठी भविष्यवाणी है कि धनु राशि के जातकों के लिए पाप ग्रह मंगल 15 मार्च को शनिदेव की राशि कुंभ में गोचर करेंगे और शनिदेव के साथ युति बनाएंगे। दोनों पाप ग्रहों की युति तीसरे भाव में होगी और जो कि 23 अप्रैल तक रहेगी। तीसरे भाव में इन दोनों ग्रहों का गोचर आपको अत्यधिक सफलता देने वाला होगा। इस दौरान कार्य की अधिकता भी रहेगी। आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। प्रत्यक्ष संपत्ति से मुनाफा होगा। किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। जमीन से जुड़े मामलों में भी मंगल का यह गोचर बेहद ही लाभकारी साबित होगा। सातवीं बड़ी भविष्यवाणी यह है कि धनु राशि के जातकों के लिए साल 2024 पूरे वर्ष आपको राहु का गोचर मीन राशि में रहेगा। आपके चौथे भाव में विराजमान राहु आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएंगे। राहु के इस गोचर के दौरान पारिवारिक तनाव या फिर घर में क्लेश का वातावरण भी बन सकता है। कार्यस्थल पर आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जो जातक विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहकर अपना कारोबार कर रहे हैं उन जातकों के लिए साल 2024 राहु का गोचर लाभकारी साबित होने रहने वाला है। ऐसे में छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं और पीएचडी करने के लिए वीजा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सफलता भी प्राप्त होगी। आठवीं भविष्यवाणी यह है कि भौतिक सुख सुविधाओं और स्त्री के कारक शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे और अति बलवान रहेंगे। 24 अप्रैल तक शुक्र की युति राहु के साथ आपके चौथे भाव में रहने वाली है। इस अवधि में आप किसी संपत्ति को खरीद रहे हैं या वाहन लेने की इच्छा है तो वो पूरी होगी। वहीं कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ आपकी दोस्ती प्रेम में बदल सकती है। राहु शुक्र की युति से आप परिवार के सदस्यों की सुख सुविधा पर खूब धन खर्च करेंगे। अगली नवी भविष्यवाणी यह है कि धनु राशि के जातकों के लिए रहस्य और धर्म के कारक केतु पूरे वर्ष 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। केतु का यह गोचर आपके कार्यस्थल पर आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। इस साल आपको अपनी टीम को लीड करने का मौका भी मिलने वाला है। इस केतु की कृपा से आपको अपने पिता के व्यापार में भी फायदा होगा। इस साल आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में भी पूरी तरह सफल रहेंगे। धर्म कर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि रहेगी। धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। 10वीं भविष्यवाणी यह है कि प्रेम संबंध के लिहाज से देखें तो साल 2024 आपके जीवन के लिए एक अच्छा साल रहने वाला है। पंचम भाव में गुरु का होना साल की शुरुआत में शुभता लेकर आने वाला है। इस साल आपको जिस प्रेमी की तलाश थी वो पूरी होने वाली है। प्रेम में विश्वास की भावना से आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं और आप उसमें कामयाब भी रहेंगे। यह साल आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहने वाला है। आप अपनी प्रेमिका के साथ कहीं विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।